अभी इसी वक्त अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा खोलो। खुला? अब अपना चेहरा देखो। जो चेहरा है जो तुम देख रहे हो अभी, क्या ये तुम्हारा असली चेहरा है, या ये वो चेहरा है जो तुमने इतने सालों में इतनी मेहनत से इतनी केयरफुली बनाया है? टीचर्स के सामने एक अलग चेहरा, माँ बाप के सामने वो संस्कारी वाला चेहरा, बॉस के सामने अलग, दोस्तों के लिए अलग चेहरा, क्रस्ट के सामने एकदम सुद्धा वाला चेहरा, लाइक क्यूट बॉय, इंस्टाग्राम के लिए अलग एकदम परफेक्ट, अकेले रात को अलग, अंधेरे में वो अलग चेहरा। हम सब मुखौटा पहन के जीते हैं, डिफरेंट मास्क सेम टास्क। मास्क इतने सारे हैं और सब दर्दनाक है। दर्दनाक बात यह है कि हम सब भूल गए हैं हम असली में है कैसे। सोसाइटी के सामने एक्टिंग करते करते हम अपना खुशी भूल गए। मैं यही मुखौटा तुम्हारे चेहरे से उतरवा दूंगा एक एक करके, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा अंदर कौन है, तुम अंदर से कैसे हो। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम थक गए हो ये बनावटी, ये दिखावा करते करते कि तुम खुश हो, तुम थक गए हो। तो आज ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। शेक्सपियर ने कहा था दुनिया एक स्टेज है और हम सब एक्टर्स हैं, पर शेक्सपियर ने यह नहीं बताया हमारी रियल लाइफ भी कुछ अलग ही बन चुकी है। सुबह उठते ही घर में एक्टिंग करते हैं, हाँ मम्मी जी प्रणाम, पापा जी नमस्ते, हाँ हाँ मैं सुबह उठ के योगा करता हूँ, रोज़ करता हूँ, मैं पूजा भी करता हूँ। कॉल पे तुम ये सब बोलते हो, बट क्या है तुम करते हो, तुम इतने संस्कारी हो। कॉलेज ऑफिस में, हाँ भाई डेडलाइन हैंडल कर लेंगे ना, हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोजेक्ट अभी सबमिट कर देंगे, हमारा असाइनमेंट अभी बाकी है, रुको मैं कर दूंगा, सिर्फ ये काम कल तक हो जाएगा गारंटी। पर अंदर से तुम बोल रहे हो मार डालो मुझे, क्या मशीन हूँ मैं, असाइनमेंट पे असाइनमेंट दे रहे हो, कॉलेज आओ कुछ सिखाओगे ना। दोस्तों के साथ, हाँ भाई छोड़ सब कुछ, चल कहीं चलते हैं, ज़िंदगी एक बार मिलती है। क्रश के सामने तुम अलग एक्टिंग करते हो, तुम एंजल मोड, नहीं नहीं बेबी नो, नहीं नहीं मैं तो बहुत सिंपल हूँ, मेरे से ज़्यादा शरीफ तो कोई है नहीं, मुझे तो बस चाय पसंद है और सनसेट पसंद है, बुक्स पढ़ता हूँ ना वीकेंड में, हाँ हाँ थोड़ा सेंसिटिव भी हूँ मेंटली। ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, एक्टिंग कर रहा हूँ क्या, ये कोई और बोल रहा है मेरे मुंह से। जो बंदा घर से बाहर नहीं निकलता वो वीकेंड पे घूमने जाता है, जो 3 बार बंद रहता है रूम में कमरे में, जो नेटफ्लिक्स से घुरा हुआ है, रील से घुरा हुआ है, वो बुक पढ़ रहा है, क्या झूठ बोल रहा है। सोशल मीडिया यहाँ पे तो अलग ही है, सनसेट फ़ोटो फ़िल्टर लगा के पूरा एकदम, क्या बोलूँ, जितना गोरा है वो और उतना फ़िल्टर लगाया जा रहा है, लगेगा एकदम एचडी क्वालिटी, एकदम फ्लॉलेस चेहरा है, चेहरे पे एक दाग धब्बा भी नहीं है, अंदर से टूटा है बंदा, लेकिन फिर भी स्माइल वाली फ़ोटो डाले हुआ है। ब्रेकअप हुआ है और उधर पूरा मस्ती किया जा रहा है, कैफ़े का फ़ोटो डाला हुआ है, गुड वाइब्स ओनली। हम इतने सारे कैरेक्टर निभाते हैं बट हमें कोई लीड रोल में भी नहीं देता, हमें कोई एक्टिंग के लिए भी नहीं बुलाता है। वो जो बोलते हैं ना कि तुम्हारे दोस्त से ज़्यादा शरीफ तुम्हारे पेरेंट्स के सामने कोई नहीं होता, बट उस दोस्त का असली चेहरा तुम जानते हो कि कितना क्या है, उसकी भाषा तुम जानते हो, उसका एक्शन सब जानते हो तुम। वो जो कहते हैं ना, जो इंसान जितना ज़्यादा खुश रहता है, जितना ज़्यादा लोगों को हंसाता है, वो अंदर से उतना ज़्यादा टूटा होता है, वो उतना ज़्यादा अंदर से अकेला होता है। चलिए अब हम बताते हैं कि तुम्हें ये मखौटा पहनने की आदत कहाँ से लगी, मतलब ये एक्टिंग करने की आदत तुम्हें कहाँ से आई। बात करते हैं घर वाले मुखौटे की। यह सबसे हैवी वाला है, हम सबसे पहला मुखौटा है, क्योंकि यहाँ प्यार भी है और डर भी है। सीन सोचते हैं रात के 2 बजे, ठीक है, तुम अपने रूम में हो, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स देख रहे हो या कोई वेब सीरीज देख रहे हो या तुम एनिमे देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, कुछ भी चल रहा है, या दोस्त से बात कर रहे हो, या सिंपली बस खुद के साथ हो, सोए हो, बट तुम्हारा नींद गायब है। बाहर से आवाज़ आए सोने का वक्त हो गया, सुबह उठना है, और तुम 1 सेकंड में वो सब बंद करके हाँ आ रहा हूँ करके सीधा तुम सो गए। ये ओबीडियंट वाले बच्चे हो तुम, घर पे ओबीडियंट। वह 2 बजे वाला तुम रियल हो, जो भी बोले वो एक परफॉर्मेंस थे। और ये सिर्फ रात की बात नहीं है, तुम घर में हमेशा अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करते हो, तुम कभी भी अपने मन का नहीं करते हो, जो बोलते हैं हाँ हाँ, बोले तुम्हारे अंदर से कितना भी मन ना हो, और जो तुम्हारा जो चेहरा आ गया ना ओबीडियंट वाला घर में, ये हमेशा रहेगा, तुम्हें करने का मन हो या ना हो, तुम अंदर से कितना भी गुस्सा हो बट तुम मुस्कुरा कर बोलोगे हाँ करता हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक तुम घर में रहने वाले बच्चे हो, तुम्हें कहीं बाहर जाने का मन नहीं है, एंड तुम्हारे पेरेंट्स ज़बरदस्ती तुम्हें कह रहे हैं कि चलना है, तुम्हें शादी में जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, तुम्हारा मन नहीं है और तुम कर देते हो। एक और होता है जब तुम्हारी तुलना किसी से की जा रही हो घर में, हाँ देखो उसको, उनके बेटे ने कितना अच्छा नंबर लाया, मार्क्स लाया, रिक्शा वाला आईएएस बन गया, समोसे बेचने वाले का बेटा इंजीनियर बन गया, आईटी टॉपर बन गया, ये देखो एक क्रिकेटर बन गया इतनी सी उम्र में। अंदर से तुम्हें एकदम क्या बोलो, गुस्सा आ रहा है, अलग फीलिंग फ्रस्ट्रेशन हो रही है, पर तुम एक्टिंग कर रहे हो फिर हाँ हाँ मतलब हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो। चलो सबसे अच्छी बात करते हैं कि अगर तुम्हें 10th या 10th के बाद ही
तुम्हें कुछ पसंद है, साइंस नहीं लेना, तभी तुम कुछ नहीं बोलते। पापा मुझे ये कैरियर नहीं करना, मम्मी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ये नहीं बनना है, मुझे नहीं जाना मंदिर, मुझे घर से बाहर नहीं जाना, मुझे टेम्पल वेम्पल में विश्वास नहीं है, मैं आज उदास हूँ, आई एम वेरी सैड, आई एम हार्ट ब्रोकन। बस ऐसे ही कितने बार बोला है सब, डायरेक्टली ऑनेस्टली ज़्यादा नहीं ना, क्योंकि तुम घर में ओबीडियंट वाले हो। तुम एक्टिंग वो चेहरा तुम घर के सामने वो मुखौटा उतार ही नहीं सकते, क्योंकि घर में एक अनरिटन रूल बुक होती है। संस्कारी बनो, अच्छे बालक, सीधे बालक, शरीफ वाला बालक जो हमेशा चुप रहता है, ज़्यादा सवाल मत पूछना, जो बोला जाए वही करना, ज़्यादा इमोशन मत दिखाना, वीकनेस है। तुम मर्द हो, मर्द कभी रोते नहीं, ये बचपन से तुम्हारे अंदर डाला जाता है। और तुम तब बहुत छोटे हो जब ये सब सीखा होगा, तुमने सोचा ओके ये सही है, घर में ये वाला मैं होना चाहिए, और वो मास्क, पहला मास्क वहीं पे तुम पहन लेते हो। चलो राहुल की कहानी सुनाता हूँ। राहुल 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अभी पुणे में रह रहा है। जब भी घर जाता था दिवाली पे ट्रांसफॉर्मेशन होती थी। पुणे वाला राहुल एकदम दारू पीता था, शराब पीता था, बियर पीने वाला था पूरा रात को, एंड पूरा गंदे गंदे जोक्स मारता था, पूरा गाली गलौज करता था, फुल बिंदास जिंदगी जीता था। एंड घर जाने पे राहुल, नहीं नहीं चाचा जी, मैं तो सिर्फ काम करता हूँ, कोई टाइम पास नहीं, सुबह में पूजा करता हूँ, हाँ हाँ हाँ, शादी के लिए सोचना चाहिए। और ये सब परफॉर्मेंस इतनी परफेक्ट हो गई है कि एक बार उसकी मम्मी ने प्यार से उसके सर पे हाथ रखा, इंजीनियरली पूछा, बेटा तू खुश तो है ना? और राहुल रोना चाहता था। रियल आंसर वो उसका था, नहीं मम्मी, मैं बहुत अकेला हूँ यहाँ, मैं थक गया हूँ, ये सब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे डर लगता है। पर जो एक्टिंग की वजह से जो उसके मुंह से निकला, हाँ मम्मी सब ठीक है, टेंशन मत लो, ये मास्क है ना, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। क्योंकि यहाँ, क्योंकि ये अगर टूट गया ना तो बहुत तकलीफ होती है, पेरेंट्स को तकलीफ होगी, एंड तुम ये नहीं चाहते हो, इसलिए ये मास्क तुम कभी उतारते नहीं हो। पर मैं तुम्हें बता दूँ, असली प्यार मास्क के साथ नहीं होता, असली कनेक्शन तब होता है जब तुम रियल होते हो, बिना कुछ एक्टिंग किए। तो तुम भी ऐसे हो, बाहर कहीं और हो, मनमौज हो, बट घर में शरीफ हो, मतलब जो अपने दिल की बात बता भी नहीं सकता, इतने कमज़ोर हो तुम। चलो अब दूसरे मास्क की बात करते हैं, स्कूल वाला मास्क। यहाँ जो बच्चा 18 साल जीता है, 18 साल स्कूल में निकाल देता है, टीचर वाला मुखौटा, ये तो ओलंपिक लेवल परफॉर्मेंस है, इसको तो क्या बोलूँ, ऑस्कर देना चाहिए। तुम पीछे बैठे हो, ठीक है, दोस्त के पीछे, दोस्त से बातें कर रहे हो, कुछ ड्राइंग हो रहे हैं नोटबुक में, या सिंपली तुम अपने आप में डूबे हुए हो, कहीं दूर हो, तुम क्लास में हो ही नहीं, फिर तुम्हें टीचर उठाते हैं, हाँ तुम खड़े हो जा, ये टॉपिक एक्सप्लेन करके दिखाओ। और तुम जो बोलते हैं ना 0.3 सेकंड में एकदम एकदम सीरियस चेहरा, एकदम नोटबुक खोला कॉन्फिडेंस के साथ, यस सर, ये कॉन्फिडेंस बेसिकली, भाई तू कॉन्सेप्ट जानता भी नहीं था अभी तक दोस्त से जोक शेयर कर रहा था, पर वो चेहरा, ओ हाँ सर मैं समझ रहा था वाला चेहरा इंस्टेंट हो गया। ये तुम्हारे साथ अक्सर हुआ होगा, कोई टीचर खड़ा करता था, यस सर मेरे को समझ में आ गया पूरा, बट अगर समझाने का आ जाए तो ख़त्म। बट जो तुम जो बोलते हैं ना, गिरगिट से भी तेज़ तुम रंग बदलते हो। देखना कभी जो शरारती लड़का होगा वो कितने दोस्तों को परेशान कर रहा होगा, उसके पीठ पे कुछ लिख रहा होगा, पेन से लिखता है, कुछ कर रहा होगा, कुछ स्टिकर चिपका दिया, उसके बेंच के नीचे पानी गिरा दिया, कुछ भी। जब टीचर उससे पूछते तो एकदम शरीफ, नहीं सर आई कॉन्ट डू डैट, मैं वैसा बच्चा हूँ नहीं। और फिर आता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, टीचर बोल रहा है, यस सर ये बहुत अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट है, बस थोड़ा और मेहनत करें। पेरेंट्स कह रहे हैं खुश, तुम भी खुश, क्योंकि टीचर ने वो नहीं बताया जो एक्चुअली हुआ था पीछे बेंच पे। तुम दो अलग ज़िंदगियाँ जीते हो, एक इंसान दो अलग अलग ज़िंदगियाँ जी रहा है। तुम्हारा दोस्त जानता है कि तुम कितने बड़े शैतान हो, तुम क्या क्या करते रहते हो, कैसे कैसे इशारे करते हो क्लास में, कितनी गंदी गंदी बातें करते हो, गालियाँ देते हो। और जो बोलते हैं ना कि जितना अच्छा चेहरा होता है, जो बेबी फेस होता है, वो उतना हरामी होता है, वही तुम होते हो। टीचर के सामने एकदम संस्कारी, एकदम गुड बॉय, और दोस्तों के सामने एकदम जो हरामियों में हरामी होता है वो तुम। मैंने भी वो लाइफ जी है, तुमने भी जी होगी। पर मैं एक डीप बात बताता हूँ, स्कूल ने हमें सिस्टमेटिकली मास्क बनाना सिखाया। वो बच्चा जो सवाल पूछता था, सर ये क्यों होता है, उससे बोल दिया जाता है, बेटा ये सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आएगा एग्जाम में, जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ो। वो बच्चा जो ड्राइंग करता था उससे बोल देगा, दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, उससे क्या ही होगा आगे, क्या तुम्हें ये पैसे कमा के देगा। वो जो बच्चा ओपनली बोलता था, जो उसके मन में रहता था वो, कि सर मुझे ये सब्जेक्ट पसंद ही नहीं, उसे एटीट्यूड प्रॉब्लम बोला जाता था कि ये बच्चा एटीट्यूड में है। अब वो बच्चा अब बोलने से भी कतराता है, डरता है, वो अब इंट्रोवर्ट हो गया है। तो तुमने क्या सीखा? जो फील करते हो छुपा लो, जो चाहते हो रोक लो,
जो हो तुम उस सिस्टम के हिसाब से बदल लिया करो, अपने आप को चेंज करो। और इस प्रोसेस में तुम एक के बाद एक मास्क लगाते जाते हो। तुम भी वैसे बच्चे तो हो गए, लॉकडाउन किड्स तो हो नहीं। रामायण तो तुमने कम से कम 2 से 3 बार तक ही होगी। सोचते हैं रामायण में रावण 10 बार, उसके 10 सर थे, बहुत बड़ा विद्वान था, शिव का परम भक्त था, बहुत सारी शक्तियाँ थी उसके पास। और दुनिया ने उसे इस सब के लिए नहीं कहा, उसे विलन कहा गया। पर क्या रावण हमेशा से विलन था? नहीं। रावण ने अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेज पे अलग अलग मुखौटे पहने। स्कॉलर के सामने वेदों का ज्ञाता एवं ज्ञानियों से ज्ञानी, भक्तों के सामने शिव का परम भक्त परम सेवक था वो, राजा के सामने लंकाधिपति रावण, लंका का सर्वश्रेष्ठ शासक था। और फिर ईगो आया, फिर ऑब्सेशन बन गया कि मैं जो हूँ मैं ही हूँ। एक मुखौटा, उसका अपना ईगो वाला मुखौटा इतना स्ट्रांग हो गया कि असली रावण जो ज्ञानी था, जो भक्त था, वो दब के रह गया। और वो ईगो वाला मुखौटा उसकी मौत का कारण बना। वह एक विलन बन के रह गया। अब राम की बात करते हैं। राम, श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, परफेक्ट मैन, जो मिस्टर परफेक्ट है ना वो। पर सोचते हैं कि राम खुश थे? वो एक परफेक्ट राजा थे, परफेक्ट बेटे थे, परफेक्ट पति थे सोसाइटी के हिसाब से। पर जब सीता जी को वनवास देना पड़ा, लोग क्या कहेंगे डर से, क्या राम ने वो किया था जो उनका दिल चाहता था, या वो क्या जो मुखौटा डिमांड करता था? मैं एक आइडियल राजा हूँ, राजा का धर्म है उसकी प्रजा, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। श्री राम का दर्द रामायण की सबसे अनटोल्ड स्टोरी है। और वो दर्द तब था जब मास्क और असली चेहरा अलग हो गया। वैसे मैथोलॉजी नहीं है, ये तेरी स्टोरी है। जब तुम वो डिसीजन लेना चाहते थे, तुम अपने सपने को फॉलो करना चाहते, बट समाज के डर से अपने दिल के खिलाफ गए, एंड वो जो तुम्हारा पैशन था, जो तुम चाहते थे दिल से करना, उसे तुमने छोड़ दिया। तुम राम थे, किसी की सीता को वनवास दे रहे हो तुम, अपने सपनों का गला घोट रहे हो तुम भी। अब दोस्तों वाला चेहरा, कोई कोई रहते हैं जो अपना असली चेहरा दोस्तों के सामने ला देते हैं, नहीं तो कुछ कुछ रहता है तो 80% जो होता है ना उनका चेहरा, वो दोस्तों के सामने दिखाते हैं। यार मास्क सबसे कंफर्टेबल लगता है, पर यह भी मास्क ही है दोस्त के सामने। तो वो सब करता है जो एक्चुअली तू नहीं करना चाहता था। रात को 1 बजे जाकर टपरी पे चाय पीना, रात को सिनेमा देखना, थिएटर में जाना, चाय पार्टी जाते हो। तुम अलग अलग रहता है, जैसे तुम्हें कहीं नहीं जाना हो पर दोस्त ने बुलाया, चल भाई खेलने चलते हैं। इंटरलिन नहीं यार, मुझे घर जाना है, मुझे सोना है, मैं थका हूँ। बट तुम कहते हो हाँ ठीक ना चलना। दोस्त बोलेगा वो लड़का देखे, वो लड़की देखे, तो बताना कैसा लग रही है, कितना 10 में से क्या दोगे? हाँ हाँ भाई इंटरली, यार मुझे सही नहीं लगता यार, ये बेकार चीज़ है, कौन लड़कियों को रेटिंग देगा? हाँ सुंदर तो है ही, रैंक बता, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड क्या है? और ये मास्क होता है कूल बनने के चक्कर में। अगर तुम बाइक नहीं चलाते हो, दोस्त ने पूछा, तुम हाँ बोल देते, हाँ भाई आता है। क्यों? कूल बनने के चक्कर में। तुम एक्चुअली चीज़ों को फील करते हो डीपली, बट वो कूल बनने के चक्कर में तुम कुछ भी बोल देते हो। दोस्तों ने कहा भाई लड़की है क्या रो रहा है, या फिल्म देखकर सेंटी हो रहा है, चिल कर यार। और तुमने वो पब्लिकली पूरा वो जो सेंटीमेंट था ना उसका गला घोट दिया। अंदर से तुम सैड फील कर रहे हो, पर बाहर से हाँ भाई ठीक है, लाइफ मस्त है, बढ़िया चल रहा है ज़िंदगी, मैं अच्छा से जी रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ। और एक जूनियर था दीपक, 24 साल का था, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में था। 6 दोस्त का ग्रुप था उसका, व्हाट्सअप ग्रुप है लेजेंड्स नाम का। तुमने भी कभी न कभी फ्रेंड्स फॉरएवर, स्टार फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ करके ग्रुप तो बनाया होगा। अधिकतर बच्चे 9th-10th में ये ग्रुप बनाते हैं, 12th तक बनाते हैं, उसके बाद सब गायब। ग्रुप में रोस्टिंग हो रहे थे, टाइम पास हो रहा था, किसी न किसी टीचर को याद करके उसके बारे में बुरा भला किया जा रहा था। पर एक रात दीपक बहुत अकेला फील कर रहा था, जनरली डिप्रेस था, उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। उसने ग्रुप में टाइप किया, यार आज बहुत बुरा लग रहा है। रिप्लाई आया, अबे क्या हुआ, लड़की ने भाव नहीं दिया क्या? दूसरा ने बोला, चल चिल करते हैं भाई। तीसरा बोला, जिम जा सब ठीक हो जाएगा। किसी ने सीरियसली नहीं लिया था उसे, क्योंकि ग्रुप का मुखौटा था, हम सब स्ट्रांग हैं, हम सब ठीक हैं, हम सब चिल कर रहे हैं, हम सब लाइफ जी रहे हैं। कोई अपना दर्द बयान नहीं करता, खास करके दोस्तों में। और दीपक ने वो मैसेज डिलीट कर दिया, गलती से टाइप हो गया, बोल के लिखा और हंसने वाला इमोजी डाल दिया। यार कितने दीपक है तुम्हारे पास पास जो अपना दर्द पाया करते हैं, बट लोग उस पर हंसते, तो वो बेचारा लिख देता कि गलती से मिस्टेक हो गया एंड ये टाइप हो गया, और लाफ वाला इमोजी लगा करके इसे छोड़ देते हैं, डिलीट कर देते हैं। कितने तुम हो गए जो एग्जैक्टली यही करते हो? तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम दोस्तों को कॉल करते हो, बट तुम कहीं खो जाते हो, वहाँ पे अपना टॉपिक भटक जाते हो, तुम अपना दर्द किसी से बयान नहीं कर पाते हो। अब आते हैं क्रश वाला मुखौटा। अरे मेरी तो गर्लफ्रेंड बनी नहीं, बट मैंने देखा तो बता देता हूँ। अरे ये सेक्शन मैं माफ़ी मांग लेता हूँ क्योंकि ये बहुत पर्सनल हो जाएगा। नॉर्मल दिन है, तुम वही होते हो जो तुम होते हो, बाल ऐसे हैं, तुम्हारे कपड़े वैसे हैं, हम पर्सनालिटी पूरा बकवास मोड है। और फिर
वो आया या वो आई, बाल तुम ठीक किया है, मैं ठीक लग रहा हूँ ना? तुम पूरा दम सीना ताने खड़ा हो गया, स्ट्रेट पोस्चर, और तुम्हारी आवाज़ भी तुम पूरा दाबे हुए तुम नीचे कर लेते हो। हाँ, क्या हाल है? अभी उसकी आवाज़ लड़कियों जैसी थी, बट अब उसने एकदम भारी आवाज़ में बात करना शुरू कर दिया। और कन्वर्सेशन क्रश से, तुम्हें क्या पसंद है? और तुम बोलोगे, भाई मुझे गेमिंग पसंद है, जंक फूड है, लेट नाइट सब बकवास सोस जो भी होता है सब देखता हूँ, कार्टून एनिमे सीरियल ड्रामा के ड्रामा जो भी हो, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सब देखता है भाई अपना। तुम एक्चुअल थे, बट क्रश के सामने मैं बेसिकली नेचर से कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फील दिस वर्ल्ड, सनसेट, चाय, बुक्स और डीप कन्वर्सेशन, सब कुछ ऑथेंटिक होना चाहिए लाइफ में। अगर तुम्हारा दोस्त ने ये बात सुन लिया तो तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या होने वाला है। ऑथेंटिक है। पेरेंट्स, अरे ऑथेंटिक क्या होता है ज़रा बताइए हमें भी। कुछ ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करो जो तुमने ज़िंदगी में जानते भी नहीं हो, सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए, एक्टिंग के लिए। यस, गुड नाइट, बाय। भाई जो ज़िंदगी में कुछ बोलता भी नहीं था, वो बाय कर रहा है, हाय कर रहा है, हेलो कर रहा है, गुड मॉर्निंग कर रहा है, गुड नाइट कर रहा है। एक से एक क्लासिक मूव अपना आ रहा है। क्रश को पता चल गया तू गिटार बजाता है, उसे पसंद है गिटार बजाना वाला लोग, और तुम वहीं सीखने लगते हो, और तुम जानते भी नहीं, और तुम कह रहे हो हाँ हाँ मैं बजा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, जब मूड में होता हूँ तो। थोड़ा कैसे बजा लेगा अबे, तुझे तो कुछ आता भी नहीं, तू इतना गरीब है कि तूने आज तक गिटार देखा भी नहीं, और गिटार का कोड बजा लेगा तुम। जब अगर क्रश वेजिटेरियन निकल गए और तुम हो एकदम जानवर वाले, जो ना दिन देखते हो, ना बृहस्पतिवार देखते हो, ना गुरुवार, मतलब कुछ नहीं देखते हो, ना मंगलवार, सब दिन तुम्हें खाना है। कोई कोई तुम ऐसा भी हो कि सावन में भी खाओगे, बट तुम पिछले 22 साल से नॉनवेज खाते आ रहे हो, और तुमने कहा हाँ एक्चुअली मैं भी सोच रहा था रिड्यूस करने का, लाइफ चॉइसेस मुझे शाकाहारी बनना है। पर मैं यहाँ एक सीरियस बात करने वाला हूँ। क्रश के सामने हम अपना बेस्ट वर्जन दिखाना चाहते हैं, ये नेचुरल है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपना फेक वर्जन दिखाते हैं, और अगर रिलेशनशिप शुरू हो जाए वो फेक वर्जन से शुरू होती है, फिर एक दिन असली तुम बाहर आ जाते हो, और दोनों कन्फ्यूज़ होते हैं कि वो नहीं है जिसे मैं जानता या जानते थे, क्योंकि तूने शुरू से ही अपना गलत चेहरा दिखाया। ठीक है ना, असली तू इनफ है यार, बस तुम खुद रहो, किसी और के चक्कर में बदलने जाते हो। गौतम बुद्ध ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, अनथा, नो सेल्फ, मतलब वो सेल्फ, वो आइडेंटिटी जिसे तू अपना समझता है वो फिक्स नहीं है, तो एक्चुअली एक बहती नदी की तरह है, हमेशा चेंज होते रहता है, तुम्हारा बहाव जिधर ज़्यादा होगा उधर तुम बहोगे। मेरी गारंटी ये है, मुझे ये रोल अदा करना, निभाना है, मैं ये मास्क हूँ। और जब जो नदी है वो अपने नेचुरल फ्लो में बहना चाहती है, तुम उसे रोक देते हो। क्यों? क्योंकि अगर वो मास्क उतर गया तो लोग क्या कहेंगे। बुद्ध ने कहा है कि जितना भी कष्ट पीड़ा आना लोगों का, उसका सबसे बड़ा कारण है अटैचमेंट। सबसे डेंजरस अटैचमेंट है, लगाव है, वो है खुद से लगाव, वो भी अपने फालतू सेल्फ से, फॉल्स सेल्फ से, उस मुखौटे से जो तुमने इतने सालों से बनाया है, वो किरदार निभा रहे हो तुम, वो कैरेक्टर, वो परफॉर्मेंस जो तुम एक्चुअली में नहीं हो। जब तक वो अटैचमेंट है तुम कभी फ्री नहीं होगे। जैन बुद्धिज़्म में एक स्टोरी है। एक स्टूडेंट अपने मास्टर के पास गया, बोला मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे दिखाओ मैं कौन हूँ। मास्टर ने पूछा पहले ये बताओ अभी तुम कौन हो। जो ने बोला मैं एक स्कॉलर हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ। मास्टर ने चाय डालना शुरू की कप में, कप भर गया और फ्लो होने लगा। मास्टर ने डालना बंद नहीं किया। स्टूडेंट चिल्लाया कप भर गया है और नहीं सम आएगा। मास्टर ने बोला बिल्कुल, जब तक तुम अपने ही बनाए हुए सेब से बाहर नहीं आओगे कोई नया सच अंदर जाएगा ही नहीं। पहले खाली हो, मास्क उतारो, तभी असली तुम मिल जाओगे। अब बात करते हैं 21st सेंचुरी की सबसे बड़े मुखौटे के, सोशल मीडिया। यहाँ पर लोग इंस्टाग्राम पे अलग हैं, रियल लाइफ ज़िंदगी में अलग है। इन्हें डीएनए टेस्ट करवा लो, मैच नहीं होगा। इंस्टाग्राम की पिक देखो, रियल लाइफ की पिक देखो, मतलब फ़िल्टर, अल्ट्रा प्रो मास्क फ़िल्टर। हमेशा ट्रैवल कर रहा है, हमेशा खुश है, एस्थेटिक फूड खा रहा है, बॉडी है, जिम जा रहा है, लिविंग माई बेस्ट लाइफ स्टेटस रोज लगाया जा रहा है, सनसेट देख रहा है। रियल लाइफ हो 3 दिन से नहाया नहीं है वो, घर में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, मैगी खा रहा है रोज। एग्ज़ाम का रिजल्ट आया बट डर के मारे वो देख नहीं रहा वो मैसेज। रात को 2 बजे रैंडम सैड सॉन्ग सुन रहा है एंड सुनते सुनते सो जाता है। और फिनोमेना इंस्टा, फेक इंस्टाग्राम, सेकेंड अकाउंट जहाँ असली चेहरा है। भाई हमने अपने असली चेहरे के लिए एक अलग अकाउंट बनाना पड़ता है, एक अलग आइडेंटिटी। ये कितना बड़ा आसान है कि हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को पब्लिकली शो करने से डरते हैं। प्राइवेट
और फिर लाइक्स का चक्कर रहेगा। तुम एक फ़ोटो डालते हो, 10 बार सोचते हो अच्छी है, एंगल सही है, लाइटिंग सही है, सब कितने लाइक्स, कौन कौन देखेगा, उसने देखा क्या, अगर लाइक्स कम है कुछ तो गड़बड़ है, अगर लाइक्स ज़्यादा है थोड़ी देर के लिए तुम आसमान में होते हो, तुम फिर वापस सेम हो जाते हो। तुम्हें पता है क्या, ये तेरी रियल नीड नहीं है एक्सेप्टेंस की, लव की, वैलिडेशन की, तुम्हें चाहिए, पर तू वो नीड एक ऐप से पूरी करने की कोशिश कर रहा है। ऐप तुझे वो नहीं दे सकता, वो सिर्फ तेरा डेटा ले सकता है, अटेंशन ले सकता है, वक्त ले सकता है। रियल वैलिडेशन रियल एक्सेप्टेंस से आती है, तब मिलती है जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो कि हाँ मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। 20th सेंचुरी का एक महान साइकोलॉजिस्ट था, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया, द शैडो। शैडो मतलब वो सब हिस्सा जो तुम हो, जो तुमने अंदर छुपा के रखा सोसाइटी के डर से, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी कमज़ोरियाँ, तुम्हारे अलग अलग हॉबीज़, डिज़ायर्स, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारा डर, सब कुछ जो तुमने सोचा है, ये शो नहीं करना चाहिए। लोग जज करेंगे, मेरे बारे में वो क्या कहेंगे, वो तेरा शैडो है। और जंग ने कहा कि जो तुम अपने शैडो को इंटीग्रेट नहीं करते वो तुम पे रूल करता है। मतलब जितना ज़्यादा तुम अपने शैडो को छुपाते हो उतना ज़्यादा वो अंदर से कंट्रोल करता है। वो बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा प्यार को छुपाओगे उतना ज़्यादा बढ़ता है। चलो एग्जांपल देता हूँ, तुम कभी कभी बहुत गुस्से में आ जाते हो बिना कोई रीज़न, छोटी छोटी चीज़ों पे। वो तेरा जो है ना गुस्सा जो तुम दबा के रखा था वो बाहर आ जाता है, जो शैडो में छुपा था वो बाहर आ गया। तुम कभी कभी बहुत क्लिंगी हो जाते हो रिलेशनशिप में, तो बोलते हैं ना ज़्यादा चिपकू हो रहा है, कभी कभी तुम कुछ ज़्यादा ही जोक्स मारने लगते हो। वो तुम्हारी सेपरेट नीड ऑफ लव है यार, प्यार, जो तुम किसी के साथ बार बार मजाक किए जा रहे हो। तुम कभी कभी रैंडमली रोना चाहते हो, तुम्हें बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तुम सैड सैड सीन्स याद आता है बिना वजह। वो तुम्हारा अंदर छुपा हुआ दर्द है, वो शैडो में छुपा था। मास्क शैडो को अंदर दाब देते हैं, और फिर शैडो कभी कभी किसी भी वक्त इनअप्रोप्रिएट तरीके से इनअप्रोप्रिएट टाइम पे बाहर आ जाती है। इसलिए तुम्हारा काम है मास्क उतारो, शैडो से मिलो, उसे इंटीग्रेट करो। अंदर वो हिस्सा एनिमी नहीं है, वो तुम हो यार, जिसे तुमने ठुकरा दिया है, उसे घर ले आओ। एक अकबर बिरबल की कहानी बताता हूँ। एक बार अकबर ने दरबार में एक सवाल पूछा, बिरबल, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दरबार के बाकी लोग बोलने लगे, दुश्मन देश का बुरा इंसान, बुरा वक्त। बिरबल मुस्कुराया, चुप रहा। अकबर ने पूछा, बिरबल तुम चुप हो, तुम्हारा क्या जवाब है? बिरबल ने कहा, जापाना, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो चेहरा है जो दुनिया को दिखाना नहीं चाहता, जो एक्चुअली है, एंड वो चेहरा दिखाता है जो एक्चुअली नहीं है, क्योंकि वो चेहरा एक दिन खुद उस इंसान को निगल जाता है। अकबर ने पूछा, मतलब? बिरबल ने बोला, महाराज, जिस दिन इंसान अपना असली चेहरा खुद भूल जाता है उस दिन से वो जिंदा तो रहता है पर जीता नहीं है। और जिंदा रहना और जीना तो अलग अलग चीज़ें हैं। कितने लोग हैं जो जिंदा हैं पर जीते नहीं हैं? कितने बार तुम्हें कुछ पसंद है पर तुम लेते नहीं हो? कबीर दास ने लिखा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो मन खोजा अपना उससे बुरा ना कोई। और उन्होंने एक और बात भी कही है, अपनी पूरी ज़िंदगी से, जो है सो दिखाए, जो ना सो मत दिखाओ, जो तू है वो दिखा, जो नहीं है वो परफॉर्मेंस बंद कर दो। कबीर एक जुलाहा थे, नीची जाति से थे, समाज ने उन्हें बेदखल कर दिया था, पर कबीर ने कोई मुखौटा नहीं पहना। ब्राह्मणों के साथ भी वही बोला जो दिल में था, राजाओं के सामने भी वही बोला जो सच था, दोनों धर्म के सामने सत्य बोला। समाज ने उन्हें बार बार ठुकराया, रिजेक्ट किया बहुत बार, पर कबीर टोले नहीं, टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था जिस दिन मास्क पहना है उस दिन वॉइस चली जाएगी। और उनकी वॉइस 600 साल बाद भी तुम्हारे मेरे दिल में, सब में है, तुम्हारे स्कूल में है, कहीं कहीं है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में है, क्योंकि वो रियल थी। रियल चेहरा हमेशा सर्वाइव करता है, फेक चेहरे टाइम के साथ खाक हो जाते हैं। तुमने देखा ही होगा, बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी होगी, राम रहीम बाबा, कितने सारे बाबा हैं जो पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं पर सामने कोई और। 2014 रॉबिन विलियम्स, दुनिया का सबसे फनी इंसान, लिटरली जब वो स्क्रीन पे आता था लोग हंसने लगते थे ऑटोमेटिकली। गुडविल हंटिंग, अलादीन, वो एक मैजिकल प्रेजेंस था जिसने दुनिया को हंसाया दिल खोल के, और फिर एक दिन वो चले गए और दुनिया को पता चला वो इंसान जो सबको हंसाता था खुद अंदर से टूट रहा था। डिप्रेशन, लोनीनेस, एंजाइटी, एक ऐसे इंसान में जिसे दुनिया सबसे खुश समझते थे। उनके दोस्त ने बाद में बताया, रॉबिन हमेशा रूम में सबसे फनी होता था, हमेशा इंटरटेनिंग होता था, पर जब रूम खाली होता था वो एक अलग इंसान था, अकेला, डरा हुआ, सहमा सा। दुनिया का सबसे बड़ा मास्क हंसी का मास्क होता है। कितने लोग हैं जो हंसते हैं क्योंकि रोना अफोर्ड नहीं कर सकते? कितने लोग हैं जो इंटरटेनिंग हो जाते हैं
क्योंकि वो अपना नाजुक साइड किसी को दिखाना नहीं चाहते। कितने लोग हैं जो बोलते हैं आमफान बोलते हैं जब अंदर कुछ टूट जा रहा होता है। शायद तुम भी हो, शायद मैं भी हूँ। रॉबिन विलियम्स की ट्रेजेडी ये थी कि उसने अपना पेन किसी को दिखाया नहीं। मास्क इतना स्ट्रांग हो गया था कि हेल्प मांगना इम्पॉसिबल लग रहा था। यार मास्क उतारना वीकनेस नहीं है, मास्क उतारना सबसे बड़ी ब्रेवरी है, एंड मैन आर ब्रेव। अब सवाल, असली चेहरा वापस कैसे मिलेगा? ये प्रोसेस है, ओवरनाइट नहीं होगी, पर शुरू करना होगा। स्टेप 1, साइलेंस में बैठो और वो सिर्फ 10 मिनट, कोई फ़ोन नहीं, कोई रोल नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, बस बैठो। देखो कौन बाहर आता है, क्या फील होता है, कितने सारे थॉट्स आते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करो। पहले कुछ दिन अनकम्फर्टेबल लगेगा क्योंकि तुमने खुद से इतने सालों से बात नहीं की, पर रहो और डिस्कम्फर्ट वहाँ से ही असली तू मिलता है। एक इंसान दिन हो, सिर्फ एक वो फ्रेंड, वो सिबलिंग, वो थेरेपिस्ट, वो डायरी। और एक चीज़ सच में बोलो, जो नॉर्मली छुपाते हो, और मैं एक्चुअली बहुत केयर्ड हूँ, मैं एक्चुअली खुश नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, बहुत डर लग रहा है। वो एक सेंटेंस पहला मास्क उतार दे। हर डिसीजन पे 2 सवाल होते हैं। सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है मुझसे, मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ, लोग क्या कहेंगे की जगह मैं क्या चाहता हूँ ये पूछो। दोनों के जवाब लिखो, पहली बार में शायद सेम होंगे क्योंकि तुमने इतने सालों से खुद को कभी बंद करके रखा है, खुद की कभी सुनी ही नहीं है। पर धीरे धीरे गैप दिखेगा, वो गैप तेरी फ्रीडम का रास्ता है। वो हॉबी जो तुमने छोड़ी है, प्रैक्टिकल नहीं है बोल के, वो इमोशन जो तुमने दबाया, वीकनेस है बोल के, वो ड्रीम जो तूने फोल्ड किया है, लोग हंसेंगे बोल के, एक चीज़ सिर्फ एक वापस लाओ आज। असली चेहरा परफेक्ट नहीं होता, असली चेहरा कन्फ्यूज भी होता है, स्केर्ड भी होता है, वेयर्ड भी होता है, सैड भी होता है, मेसी भी होता है। और यही तो खूबसूरत है। परफेक्शन मैन्युफैक्चर होती है, ऑथेंटिसिटी तुम पैदाइशी होते हो। लोग बाहर निकलते हैं, बोलते हैं यार मेरे को जज कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम सेलिब्रिटी हो कोई, क्या तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, क्यों बात करेंगे तुम्हारी। मैं तुझसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ अभी, इसी क्षण, इसी सेकंड में। तो ये वीडियो एक रीज़न से देख रहा है, शायद तू थक गया है इतने सारे लोगों के लिए, इतने सारे वर्जन ऑफ योर सेल्फ बन के। सुबह उठ के डिसाइड करना कि आज कौन बनना है, ओबीडियंट बनना है, घर में ओबीडियंट वाला मास्क, ऑफिस में यस बॉस वाला मास्क, दोस्तों में अलग मास्क, फनी फनी वाला मास्क, सोशल मीडिया पे तो परफेक्ट मास्क। रात को जब सो जाते हो और तुम अकेले हो, कोई मास्क नहीं होता, और वो मोमेंट कुछ सेकंड के लिए तुम रियल होते हो, क्योंकि फील होता है वो मोमेंट में रिलीफ, लोनलीनेस या एक स्ट्रेंज सैडनेस कि ये वर्जन ऑफ योर सेल्फ जो भी है किसी को दिखता नहीं। यार वो रात वाला तुम, वो असली तुम हो, वो इनफ है, वो कंफ्यूज, वो डरा हुआ, सहमा हुआ बच्चा, इनपरफेक्ट तू सबसे सुंदर वाला है। तुझे दुनिया भर के मास्क की ज़रूरत नहीं है, तुझे दुनिया भर के लोगों की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तुझे सिर्फ अपनी अप्रूवल की ज़रूरत है। अपने आप को देखो बिना जजमेंट के और कहो हाँ ये मैं हूँ और मैं ठीक हूँ, आई एम द बेस्ट। यह सबसे मुश्किल काम है, सबसे ज़रूरी भी है। रूमी ने कहा था, आउट बियॉन्ड आइडियाज ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग देयर इज़ अ फील्ड आई विल मीट यू देयर। वो फील्ड जजमेंट के बाहर है, परफॉर्मेंस के बाहर है, मास्क के बाहर है। मैं वहाँ हूँ, तुम भी आओ। एक लास्ट चीज़, आज रात जब अकेले हो एक काम करो, डायरी में या फ़ोन नोट्स में, क्योंकि फ़ोन तो तुम लगातार चलाते हो, फ़ोन से तुम जुदा नहीं हो सकते, जुदा जो हो गए हैं जाना। या बस अपने दिमाग में 3 चीज़ें लिखो। पहली, वो एक चीज़ जो मैं एक्चुअली चाहता हूँ पर किसी को पता नहीं अभी तक। दूसरी, वो इमोशन जो मैं रेगुलरली छुपाता हूँ। तीसरी, वो इंसान जिसके सामने मैं थोड़ा रियल हो सकता हूँ। सिर्फ 3 चीज़ें, वो 3 चीज़ें तेरा असली चेहरा शुरू करना है। अगर वीडियो कुछ टच किया, कहूँगा सिर्फ एक चीज़ लिखो। हाँ लिखो, अगर तुम क्या चाहते हो। मेरा एक मुखौटा है डैश, फील कर दो कौन सा मुखौटा है। तुम देखोगे तुम अकेले नहीं हो, दुनिया में सभी लोग अपना मुखौटा अलग ही पहने हुए हैं। कोई हंसी का मुखौटा दर्द दबाए पहना है, कोई ओबीडियंट बना हुआ है अपने गुस्से को दबा करके। मिलेंगे, मिल के ढूंढेंगे सबको। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ यही बात होती है जो ज़रूरी है, जो रियल है, जो कोई नहीं करता। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक एक मास्क रोज़ उतारो, धीरे धीरे असली तुम मिलोगे और वो दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज़ होगी।